हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें और क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बट उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि विच वन इज़ बेटर, टेक्निकल और फंडामेंटल, एंड विच वन विल गिव यू मोर रिटर्न। बट उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये इसे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन ना समझे, और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर्ली करें। सो लेट्स बिगिन। मेरे हिसाब से हर एक इंडिविजुअल की एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है। आज वीरेंद्र सहवाग जो एक अटैकिंग बैट्समैन है, उनकी बेस्ट तब आती है जब वो अटैकिंग खेलते हैं। वैसे ही हर एक इन्वेस्टर को उनको पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या कौन सी इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेस्ट सूट करती है। अगर आज आप वॉरेन बफेट से पूछेंगे तो वो बोलेंगे फंडामेंटल एनालिसिस द बेस्ट। वही आप चार्ल्स डाउ से पूछेंगे तो वो बोलेंगे टेक्निकल एनालिसिस द बेस्ट। नो डाउट अबाउट इट। काउंटर क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि आज के डेट में वॉरेन बफेट सबसे सफल इन्वेस्टर है, तो उस हिसाब से तो फंडामेंटल एनालिसिस द बेस्ट। हम ये डिबेट ही क्यों कर रहे हैं? सिंपल। बट मेरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इन्वेस्टर्स के पास इतनी एक्यूमेन और इतनी नॉलेज है जो वॉरेन बफेट या चार्ली मंगर के पास है? नहीं ना। तो मैं खुद फंडामेंटल एनालिसिस पे बिलीव करता हूँ, और बिलीव करता हूँ कि हर एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल में तो फंडामेंटल एनालिसिस होनी ही चाहिए। हमें टॉप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मार्केट में ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी है जिन्होंने बहुत समय से शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दिया है। एक क्लासिक एग्जांपल है आईटीसी, जो अगर आप उनकी लास्ट 7 इयर्स का स्टॉक प्राइस का डेटा देखें तो इन्वेस्टर को -10% रिटर्न दिया है, वेयरएज उस समय में निफ्टी 100% चला गया है। सो इट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट कंपनी बैड स्टॉक। देन इस हिसाब से लोग बोलेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस शुड बी गिवन प्रेफरेंस। नो, वेट। मार्केट में ऐसे स्टॉक भी है जो फंडामेंटली वीक है बट टेक्निकली स्ट्रांग है। बट वो स्टॉक में क्या हो जाता है कि उसमें रिस्कीनेस बहुत हो जाती है। जब स्टॉक नीचे गिरता है तो इन्वेस्टर्स एंड अप मेकिंग ह्यूज लॉस। सो व्हाट शुड वी डू? इसको समझने के लिए 4 क्वाड्रेंट मैट्रिक्स है, जो बेसिकली जहाँ कंपनी बैड है और स्टॉक भी बैड है तो हमें उसे अवॉइड करना है, नो डाउट। बट हमें वैसे स्टॉक या कंपनी को भी अवॉइड करना है जहां कंपनी तो ग्रेट है बट स्टॉक अच्छी नहीं है, विच इज़ आईटीसी फॉर एग्जांपल। एंड वो भी अवॉइड करना है जहां कंपनी अच्छा तो नहीं है बट स्टॉक अच्छा है, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत होती है और कब वो स्टॉक ग्रेट से बैड हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। सो द बेस्ट वन इज़ अ ग्रेट कंपनी एंड ग्रेट स्टॉक। हमें इस एरिया में फोकस करना है। सो इसे कैसे करें? मैं पर्सनली कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करता हूँ, और बिलीव करता हूँ कि ये दोनों कॉम्बिनेशन को साथ में यूज़ करें। ये मुझे हेल्प करती है ग्रेट कंपनीज एज वेल एज ग्रेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में। एंड इन सम ऑफ माई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आई यूज़ कैंसलिन। ये एक स्ट्रैटेजी है जो विलियम ओनिल ने डेवलप किया है, और वो उन्होंने हिस्टोरिकली बहुत सारे यूएस स्टॉक्स को एनालाइज किया और पाया कि जब इन्वेस्टर्स टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हैं तो वो मैक्सिमम रिटर्न ले पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कैंसलिन है। कैंसलिन एक 7 लेटर एक्रोनिम है जो हर एक लेटर कुछ सिग्निफाई करता है। सो सी स्टैंड्स फॉर करेंट क्वार्टरली अर्निंग्स, जहां ये बोलता है कि आपको वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां 2 से 3 क्वार्टरली अर्निंग्स जो ग्रोथ है वो 25% से ज़्यादा हो। Now A stands for annual earnings. In addition to quarterly earnings, आपको annual earnings भी देखना है। हमें वो स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां annual earnings 25% से ज़्यादा ग्रोथ हो रही हो लास्ट 3 ईयर्स में। ये स्टॉक्स बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक्स होती है लॉन्ग टर्म के लिए। N stands for न्यू प्रोडक्ट सर्विस मैनेजमेंट और न्यू प्राइस साइड। ये बोलती है कि हमें उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां कंपनीज न्यू प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रही है, यहाँ कोई कंडीशन नया आया है इंडस्ट्री में, या इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई है, नया मैनेजमेंट आया है, और यह स्टॉक्स न्यू हाई पे ट्रेड कर रहा हो। S स्टैंड्स फॉर सप्लाई एंड डिमांड।
सो सप्लाई एंड डिमांड मार्केट में बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। अगर स्टॉक्स की डिमांड हाई है तो प्राइस ऊपर जाएगी, और वही डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस नीचे जाएगी। तो हमें ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जहाँ स्टॉक्स की डिमांड हाई हो। नाउ एल स्टैंड्स फॉर लीडर और लगार्ड। सो हमें वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो लीडिंग इंडस्ट्री तो हो है ही, बट उसमें स्टॉक्स या कंपनीज भी लीडर हो। कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर में लीडर हो और स्टॉक्स लीडर हो इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट में। आई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। स्टॉक्स की डिमांड अगर बिग प्लेयर्स सच एज म्यूचुअल फंड्स या कोई हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आती है तो अच्छा होता है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है क्योंकि उनके पास एक बाइंग पावर है, एंड मोर ओवर ये इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सो हायर द इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप सो द बेटर इट इज़। एम स्टैंड्स फॉर मार्केट डायरेक्शन। मार्केट सिंक में इन्वेस्ट करना ही बेटर होता है क्योंकि 3 से 4 क्योंकि 3 आउट ऑफ 4 स्टॉक्स मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है। सो जब मार्केट ऊपर जा रहा है ये कहते हैं कि ज़्यादा बाई करें, और जब मार्केट नीचे हो रहा हो तो आप थोड़ा कैश इन करें और स्टॉक्स में कम इन्वेस्ट करें। सो होप ये वीडियो से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंट यू गॉट टू नो अबाउट कैन स्लिम। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना है तो एक बुक है हाउ टू मेक मनी स्टॉक्स बाय विलियम ओनील, इसे ज़रूर पढ़िए। मैंने इस बुक की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स है, आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेगी कैन स्लिम के बारे में, पता चलेगा इसे कैसे यूज़ करें, कैसे इन्वेस्ट करें। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे अपने आइडिया सजेशंस बताएं इस वीडियो के बारे में, और आपकी थॉट प्रोसेस क्या है कैन स्लिम के बारे में मुझे ज़रूर बताएं। आई वुड लव टू हियर देम। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।